अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपके सामने एक और बार आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई प्रॉब्लम के साथ, नए जोश के साथ। बेटे, दिस प्रॉब्लम अगेन कम्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1.7 एंड लेट मी टेल यू दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। ये बेटे रिवर्सिबल प्रॉब्लम है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा रिलेटिव, थोड़ा सा वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो बेटे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बाय पार्ट्स, उसके बाद हम एक अच्छी सी सुंदर सी डायग्राम इसकी एक बनाएंगे एंड देन वी विल ट्राई टू डू इट। क्या कहता है मेरे बेटे, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन? टू स्विमर्स leave point A on one bank of the river to reach point B, which is present on other bank, its opposite bank. There are two swimmers. One is leaving the point A and it tries to reach point B. Point B दूसरे बैंक पे बेटे। One of them crosses, दो में से, दो स्विमर्स में से एक जो स्विमर है ये क्रॉस कर रहा है रिवर को। कहां से मेरा बच्चा? इन दो में से जो एक स्विमर है ये क्रॉस कर रहा है रिवर को अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी। मतलब दो में से जो एक स्विमर है ये स्विमर की विड्थ को क्रॉस कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो मेरे बेटे क्लास में कितनी बार बताया है, अगर ये स्ट्रेट लाइन से क्रॉस किया है इसका मतलब ये स्ट्रेट गया नहीं होगा, ये गया होगा एट एन एंगल। देखेंगे किस एंगल पे। उसके बाद दूसरे महाशय के बारे में क्या बोलता है? व्हाइल एज द अदर स्विमर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो का मतलब है राइट एंगल्स जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लो वेलोसिटी। और हमको पता है पहला जो है वो गया होगा एट एन एंगल, तभी क्रॉस किया होगा स्ट्रेट। दूसरा स्विम कर रहा है परपेंडिकुलर टू फ्लो, वो पहुंचा होगा लॉन्गेस्ट से, वो भी देखेंगे बेटे। उसके बाद बोलता है जब वो गया परपेंडिकुलर टू राइट एंगल्स टू द फ्लो, उसके बाद क्या बोलता है? उसके बाद वॉक्स द डिस्टेंस दैट हैज बीन कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम टू द पॉइंट बी। What was the velocity u of his walking if both the swimmers reached the destination simultaneously? And stream velocity मेरे बेटे दिया है, रिवर का फ्लो जो है वो दिया है, और जो स्विमर की वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर वो भी दिया है 2.5 किलोमीटर पर आवर। सर क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे बेटे कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरा बच्चा, मेरे पास एक रिवर जो है वो फ्लो कर रहा है। चलिए भाई साहब रिवर फ्लो कर रहा है, चलिए बनाया सर, रिवर फ्लो कर रहा है। फ्लो वेलोसिटी यहां से है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मुझे पता है इट इज 2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ फ्लो। और ऑब्वियसली मेरे बेटे फ्लो किसके हिसाब से होगा? ग्राउंड। उसके बाद मेरे बेटे जो स्विमर ए है, यहां पर सपोज मैं पॉइंट ए रखूंगा। लेट्स हाईलाइट दिस, दिस इज पॉइंट ए। मेरे बेटे ये यहां पर पॉइंट ए है और इसके ऑपोजिट एंड पर सपोज मेरे बेटे मैं पॉइंट रखूंगा बी। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी ये दोनों ऑपोजिट एंड पे है। विड्थ हमको रिवर की पता नहीं है, लेट दैट रिवर बी क्या रखेंगे? डी। चलो मान लिया डी। उसके बाद मेरे बेटे जो पहला स्विमर है, पहले मैं पहले स्विमर की बात करूंगा। पहला स्विमर जो है वो रिवर को ऐसे क्रॉस कर रहा है सीधे। इसका मतलब क्या मेरे बेटे? वो सीधे गया होगा? नहीं, अगर वो सीधे गया होता तो वो एट एन एंगल यहां से पहुंचा होता, क्योंकि उसको रिवर क्या करता? ड्रिफ्ट। तो ऑलमोस्ट अगर मैं प्रिडिक्ट करूं वो गया होगा मेरे बेटे यहां से। सो दिस वुड बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको मेरे बेटे हम स्टिल वाटर वेलोसिटी भी कहते हैं, बिकॉज जो ऑब्जर्वर पानी में होगा उसके लिए पानी की वेलोसिटी कितनी होगी? बार बार बोल रहा हूं, 0। उसके लिए खाली स्विमर की वेलोसिटी होगी। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो दिया है 2.5। ऑब्वियसली इट इज इन किलोमीटर्स पर आवर। ये कितना एंगल बनाता है इसके साथ? थीटा। सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी सवाल मुझे रिवर स्विमर प्रॉब्लम में होंगे बेटे, 99 न्यूमेरिकल्स आउट ऑफ 100, 99 टाइम्स मेरे बेटे ध्यान रखना, हम सवाल को सॉल्व करेंगे ग्राउंड फ्रेम। विल ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन ग्राउंड फ्रेम, क्योंकि जो ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्वर है उसके लिए स्विमर भी चलेगा, फ्लो भी चलेगा। जो पानी में है उसके लिए खाली स्विमर चलेगा, फ्लो की वेलोसिटी उसके लिए कितनी होगी? 0 मेरा बच्चा। अब हमारे लिए हम कहेंगे स्विमर नंबर 1, स्विमर
फर्स्ट। अगर मेरे बेटे स्विमर फर्स्ट को ए से बी डायरेक्टली वो स्ट्रेट पाथ से पहुंचा है तो उसके लिए ड्रिफ्ट कितना है? ड्रिफ्ट उसके लिए 0 है। क्लास में हमने कितनी बार पढ़ा है मेरे बेटे? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट उसके लिए 0 है। क्यों? क्योंकि उसने रिवर को क्रॉस किया स्ट्रेट पाथ से। व्हाट इज द ड्रिफ्ट? इट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जहां से स्टार्ट किया, जहां एंड किया, उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट जो सीधी लाइन पर है सर, इनके बीच में कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ड्रिफ्ट 0 है। अब मुझे बता सकते हो टाइम टेकन, लेट T1 बी टाइम टेकन, पहले ए को पकड़ो, लेट T1 बी टाइम टेकन बाय स्विमर फर्स्ट टू क्रॉस रिवर विड्थ। रिवर की विड्थ क्रॉस करने के लिए इसको मेरे बेटे कितना टाइम लगेगा? हमने बोला है जी T1। वो T1 किसके बराबर होगा? डिस्टेंस कितना कवर करना है? विड्थ, वो D है सर। वहां से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है? VSR है कि VSR cos थीटा? नो सर, VSR cos थीटा यहां से होगा, यहां से होगा VSR sin थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सही है मेरा बच्चा? और हमने क्लास में पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशंस। Horizontal component of velocity is responsible for horizontal motion मेरा बेटा, and vertical component of velocity is responsible for vertical motion। तो D जो है ना, D वाला विड्थ, वो किस वेलोसिटी की वजह से कवर होगा? VSR cos थीटा। तो मैंने लिखा मेरे बेटे VSR cos थीटा। D डिवाइड बाई VSR कितना है मेरा बच्चा? VSR इज 2.5 cos थीटा। ये मुझे मेरे बेटे कौन सा टाइम होगा? T1। लेट दिस कैप बी इनसाइड द ब्रैकेट्स। ये मुझे पहले स्विमर का टाइम है, टाइम टेकन टू क्रॉस द विड्थ। और अगर आप देखोगे ड्रिफ्ट इसका 0 है, हॉरिजॉन्टल साइड से कुछ भी नहीं चला है, ये गया था एट एन एंगल मगर पहुंचा है ए के डायरेक्टली ऑपोजिट बी। यहां लिखा है ना क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन से क्रॉस करा ए बी, तो इसके लिए ड्रिफ्ट 0 है। ड्रिफ्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसके लिए 0 है, इसका मतलब जो रिवर की वेलोसिटी थी और जो इस स्विमर का एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये दोनों बैलेंस करेंगे मेरे बेटे। क्यों करेंगे बैलेंस? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया उसके डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचा है। तो इसका मतलब मेरे बेटे इसके लिए ड्रिफ्ट 0 है। फॉर नो ड्रिफ्ट, फर्स्ट स्विमर में मेरे बेटे कोई भी ड्रिफ्ट नहीं है, तो मेरा बच्चा क्या कहेगा सर? मैं कहूंगा VSR sin थीटा किसके बराबर होगा? फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी VR है। VSR कितना है? 2.5 साइन थीटा, ये कितना है मेरे बेटे? 2 किलोमीटर पर आवर। साइन थीटा कितना होगा मेरा बच्चा? 2 डिवाइडेड बाई 2.5। कितना इजी है सर? साइन थीटा मेरे बेटे कितना निकला? साइन थीटा निकला 20/25, वो निकला होगा मेरे बेटे 4/5। कितना इजी है? अगर साइन थीटा 4/5 निकला, आई नो थीटा विल बी साइन इनवर्स 4/5, वो 53 डिग्री आएगा। 53। सो दिस एंगल विल बी 53 डिग्री। तो मेरे बेटे इस क्वेश्चन में स्विमर गया होगा वर्टिकल के साथ 53 डिग्री एंगल पे, सच दैट उसका ड्रिफ्ट 0 हो जब उसकी वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर आवर थी विद रिस्पेक्ट टू रिवर और स्ट्रीम वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर। सर हो गया क्वेश्चन? अरे अभी तो ट्रेलर स्टार्ट हो गया, अभी तो ट्रेलर भी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। तो थीटा इज इक्वल 53 डिग्री, ठीक है। इस एंगल पे फर्स्ट स्विमर गया, तो क्या मैं T1 बोल सकता हूं टाइम टेकन बाय फर्स्ट स्विमर टू क्रॉस द विड्थ वो आएगा D डिवाइडेड बाय 2.5। जब मेरे लिए थीटा 53 है, cos 53 कितना होगा? 3/5। वो कितना होगा मेरे बेटे? वो आएगा 5D/7.5। मेरे हिसाब से 50D/75 मेरे बेटे होगा वो कितना? 2D/3। 25 2s 25 3s, ये मेरे बेटे T1 का वैल्यू आएगा। आई विल कॉल दिस सेकंड। स्क्रीन पॉज करो मेरे बेटे, स्क्रीन पॉज करो, कॉपी करो। दिस वाज द एनालिसिस फॉर स्विमर 1। स्विमर 1 गया, कैसे पता चला एट एन एंगल गया? क्योंकि स्विमर 1 जब चल रहा था मेरे बेटे, क्वेश्चन में बोला था इसने क्रॉस किया है रिवर को स्ट्रेट लाइन पे,
इसका मतलब मुझे पता चला ये ऑलरेडी एट एन एंगल गया था। फिर मैंने निकाला टाइम टेकन टू क्रॉस द विड्थ, वो था बराबर डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइड बाय वहां से कौन सा कंपोनेंट था, कॉस था। फिर मैंने बोला जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं तो फ्लो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल था और रिवर का जो एक कंपोनेंट है वो दोनों बराबर होंगे, वहां मुझे निकला थीटा 53, टाइम मैंने निकाला। अब मुझे जो स्विमर बी है, स्विमर बी क्या कहता है, जो दूसरा स्विमर है, ये स्विमर फर्स्ट था, स्विमर फर्स्ट जा रहा है परपेंडिकुलर टू फ्लो। जब स्विमर फर्स्ट जाएगा, यहां पर मैं बनाऊंगा टू अवॉइड कंफ्यूजन, स्विमर फर्स्ट अगर परपेंडिकुलर टू फ्लो गया है, परपेंडिकुलर टू फ्लो उसको रिवर तो ड्रिफ्ट करेगा, तो स्विमर सेकंड हमारा मेरे बेटे ऐसे पहुंचेगा। दिस वाज स्विमर नंबर 1 एंड दिस वाज स्विमर नंबर 2। गया तो जाना तो था, विश तो करता था परपेंडिकुलर जाना, पहुंचेगा यहां, उसके लिए मेरे बेटे ड्रिफ्ट नॉन जीरो होगा। क्लास में मैंने आपको बताया है ड्रिफ्ट जो होता है वो कब मैक्सिमम होता है रिवर स्विमर में, व्हेन स्विमर विशेस टू स्विम परपेंडिकुलर टू फ्लो। बेटे ये ड्रिफ्ट है सेकंड स्विमर के लिए। तो अगर ए से सी तक पहुंचा है, क्या पहुंचा है ए से, तो क्वेश्चन बोलता है जितने टाइम में फर्स्ट स्विमर पहुंचा है ना ए से बी, उतने ही टाइम में दूसरा स्विमर सेकंड स्विमर पहुंचता है ए से बी, मगर कैसे, पहले ये गया होगा ए टू सी क्योंकि रिवर ने इसको ड्रिफ्ट किया होगा, फिर ये यहां से यहां मेरे बेटे वापस आता है। मुझे क्वेश्चन कहता है जब ये सी से बी तक वापस आएगा इसकी मेरे बेटे वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे वो यू निकालना है। समझ आया, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर टू फ्लो जाएगा मेरे बेटे, इसको रिवर ड्रिफ्ट करेगा, ये पहुंचेगा सी पॉइंट पे, फिर इसको सी से एक्स्ट्रा पाथ अगेन कवर करना है ताकि बी पॉइंट पर पहुंचे। क्वेश्चन हमको बोलता है ना, एंड देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट ही हैज बीन कैरीड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेट पॉइंट बी। जितना उसको रिवर ने ड्रिफ्ट किया है उसको फिर वापस चलना होगा वो, ताकि ये बी पॉइंट तक साइमल्टेनियसली पहुंचे। मुझे उस वक्त उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। नाउ बेटे वी आर सॉल्विंग फॉर स्विमर नंबर 2। स्विमर फर्स्ट के लिए तो आपने निकाला टाइम 2d/3 है, स्विमर सेकंड कैसे जा रहा है मेरे बेटे, क्वेश्चन ने हमको पहले ही बोला ये ए पॉइंट है यहां पर मेरे बेटे, ये बी पॉइंट है इसके डायरेक्टली ऑपोजिट, ये अब जाना चाहता था परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर टू फ्लो, मगर ये पहुंचेगा यहां, ये सी पॉइंट होगा, इसमें ड्रिफ्ट आ जाएगा मेरा बेटा एक्स। ड्रिफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसको फ्लो वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट कराएगा, रिवर की फ्लो वेलोसिटी है 2 किलोमीटर पर आवर। सही है मेरा बच्चा। अब यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा। आप एक चीज याद रखोगे, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा वो बोलेगा पाथ एसी है, उस पे उसके लिए ड्रिफ्ट होगा क्योंकि उसके लिए फ्लो की वेलोसिटी भी है और स्विमर की भी वेलोसिटी है, मगर जो पानी में ऑब्जर्व होगा वो बोलेगा सीधे गया है। और आपको मैं बता दूं, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्लास में भी बोला है टाइम इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। टाइम मेरे बेटे फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम ऑफ एन इवेंट फ्रेम इंडिपेंडेंट। अगर मैं यहां कोई बंदा रखूं, यहां कोई ग्राउंड पे बंदा रखूं, टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम, पाथ हालांकि अलग अलग होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो पाथ बड़ा है, यहां से वेलोसिटी है ना वीएसआर गया है ना ऐसे, सर यहां तो पाथ छोटा है, यहां होगा ना वीएसआर का कंपोनेंट, वीएसआर कॉस थीटा, छोटा पाथ छोटी वेलोसिटी, बड़ा पाथ बड़ी वेलोसिटी, टाइम इज सेम। क्वेश्चन पता है क्या पूछता है मुझे, जब ये गया था ना इसको विश करना था, कोशिश कर रहा था परपेंडिकुलर टू फ्लो जाने की, मगर वहां से बस पहुंचा होगा, ये पहुंचा होगा ना यहां। क्वेश्चन पूछता है सी से किस वेलोसिटी से ये चला होगा, यू, लेट दैट बी यू, किस वेलोसिटी से ये चला होगा, सो दैट जितने टाइम में फर्स्ट स्विमर पहुंचा है बी पॉइंट में उतने ही टाइम में स्विमर सेकंड भी पहुंचेगा बी। तो यहां से यहां तक मुझे वेलोसिटी निकाली, मैंने उसको यू रखा। तो मुझे कोई बताएगा पहले ये चला होगा ए टू सी, फिर चला होगा सी टू बी, मैं लिखूंगा लेट टी टू बी टाइम टेकन फॉर स्विमर टू टू रीच कहां पर मेरे बेटे, बी पॉइंट, टू रीच पॉइंट बी। तो टाइम टेकन फॉर स्विमर सेकंड वो आएगा टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, और मेरा बच्चा टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी। ठीक है सर, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, पहले ए टू सी, सॉरी ए टू सी कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको पहले निकालेंगे, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी। चलो बेटे इसको थर्ड रखते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, डिस्टेंस कितना कवर करना है इसको, ए सी, डिस्टेंस कवर करना है इसको ए सी, यस ए सी करना है,
वहां से कितनी स्पीड है इसकी, वेलोसिटी कितनी है, VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब ज्योमेट्री से हमको पता चलता है ये जो AC है ये बराबर होगा D बाई कॉस थीटा VSR। कैसे आप देख सकते हो, कॉस थीटा, ये विड्थ कितना है मेरे बेटे D, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस D बाई VSR। सही है, D डिवाइड बाई VSR होगा कॉस थीटा, या D डिवाइड बाई AC, कॉस थीटा बेस D डिवाइड बाई AC. I'm sorry, I have to divide distances with distances. Yeah. D डिवाइड बाई AC, तो AC होगा D बाई कॉस थीटा। अगर मैं वेलोसिटीज को डिवाइड करूंगा कॉस थीटा, यहां से आएगा VSR कॉस थीटा डिवाइड बाई VSR, VSR जाएगा कॉस थीटा, दैट इज D डिवाइड बाई VSR कॉस थीटा। ये मेरे बेटे किस फ्रेम में टाइम है, टाइम टेकन फ्रॉम A टू C। A टू C किसके लिए है, पाथ मैं लिखूंगा फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, फॉर ग्राउंड फ्रेम। मगर ये टाइम जितना A से C तक लगा होगा उतना ही टाइम A से B तक भी लगा होगा, बिकॉज सर टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन, शाबाश, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन किसके लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डिपेंड नहीं करता। यहां का टाइम सेम होगा। बताइए जो अंदर बंदा होगा वो क्या बोलेगा, ये सीधे चला है D, वहां से वेलोसिटी था VSR, उसके लिए मत ये चला होगा एट एन एंगल, उसके लिए ये सीधे यहां से गया था, ठीक है। जो अंदर बंदा है उसके लिए सीधे VSR ये था, मगर जो ग्राउंड पे बंदा है, जो ग्राउंड पे बंदा है उसके लिए VSR ये है, क्योंकि उसके लिए ये वेलोसिटी और इस वेलोसिटी का, रिवर की वेलोसिटी का और, शाबाश, रिवर की वेलोसिटी का और स्विमर की वेलोसिटी का ये रिजल्टेंट है। ऐसे ये वाला इसका रिजल्टेंट ये वाला, जो ग्राउंड पे बंदा है, जो पानी में बंदा है उसके लिए सीधे D बाई VSR। तो टाइम टेकन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू टाइम टेकन फ्रॉम A टू C, ये मेरा बच्चा D डिवाइड बाई VSR 2.5 होगा, वो 10/25 है, D आएगा 2D बाई 5, सिंपल। अब बताइए जितने टाइम में A से C तक गया है उतने टाइम में A से B, उतने टाइम में ड्रिफ्ट कवर किया होगा, ड्रिफ्ट X कितना होगा, ड्रिफ्ट X कितना होगा मेरा बच्चा, कम ऑन, ड्रिफ्ट X कितना होगा, ड्रिफ्ट किसकी वजह से स्विमर में आया, इस फ्लो की वेलोसिटी की वजह से, स्पीड इनटू टाइम, कितना टाइम, ड्रिफ्ट कितने टाइम में आया होगा, जितना टाइम A से B गया होगा स्विमर या A से C, वो आएगा 4D बाई 5। अब बताइए टाइम टेकन फ्रॉम C टू B, C से B तक जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस X और वेलोसिटी क्या है U, X अभी निकाला 4D बाई 5U। नाउ एज पर माई क्वेश्चन, टाइम टेकन ऑफ फर्स्ट स्विमर, टाइम टेकन बाय सेकंड स्विमर, ये दोनों टाइम सेम है मेरे बेटे। फर्स्ट स्विमर का टाइम 2D बाई 3 था शायद, सेकंड स्विमर का टाइम A से C, पहले टाइम A से C 2D बाई 5, फिर C से B वो कितना है 4D बाई 5U, D जाएगा, लेट्स चेंज द कलर स्कीम, 2 भी जाएगा, वो आएगा 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5U। एलसीएम आएगा 15, यहां आएगा 5, यहां आएगा 3, 5 3 2/5U, 2 ने 2 को काटा, मेरे बेटे क्या निकला, 15 इज इक्वल टू 5U। जब रेसिप्रोकल्स करेंगे 3 किलोमीटर पर आवर इज योर आंसर। दिस इज माय आंसर, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। हाँ थोड़ा सा लेंथी था मेरे बेटे, इस लेवल पे पहली बार देखने से थोड़ा लेंथी लगता है, ठीक है, बट इट वाज डूएबल, यू कैन सी इट वाज डूएबल। पहले स्विमर फर्स्ट किया, उसके बाद स्विमर सेकंड। थैंक यू बेटे।